स्थापना दिवस समारोह का यह आयोजन, इस गरिमामय आयोजन में हमारे बीच उपस्थित सीनियर सेक्शन इंजीनियर आदरणीय श्रीवास्तव जी, एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र कौशिक जी, आदरणीय संजय गुप्ता जी, मेरे साथ आए हुए प्रकाश यादव जी, रवि कुमार जी, संदीप दास जी, डब्बू राव जी, हरि गुरंग जी, सुब्बा राव जी चले गए क्या? सुब्बा राव जी, उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, 23 जनवरी 2012 को आपके एसोसिएशन का गठन हुआ। आपके 9वें स्थापना दिवस की मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस 9 साल के बहुत छोटे से सफर में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां आप लोगों ने हासिल की है और इसी तरह से लगातार आपका एसोसिएशन मजबूत हो, अपने साथियों के हित में लड़ाई लड़े और न केवल आपके हित में लड़ाई लड़े बल्कि भारतीय रेलवे के लिए, देश के लिए भी आप सबका योगदान हो, सहयोग हो। इसलिए फिर से मैं आप सभी को आपके 9वें स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम 23 जनवरी को ही होना चाहिए था। इसका वजह यह है कि 23 जनवरी देश को आजाद दिलाने वाले आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज जब कोई भी कार्यक्रम होता है एक नारे लगाते हैं हम, जय हिंद, जय हिंद। और ये जय हिंद का जिन्होंने उद्घोष दिया, उसके जन्म दिवस के अवसर पर आपके संगठन की स्थापना हुई। ये आपके संगठन के लिए भी अच्छा होगा कि अगली बार 23 जनवरी को ही हो। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कल उनकी जयंती थी और नेताजी के जब जीवनी पढ़ेंगे आप तो उनके जीवन का सबसे बड़ा दिन, जिसको मैं अपने हिसाब से मानता हूं, 12 सितंबर 1944। 12 सितंबर 1944 को रंगून के जुबली पार्क में शहीद यतीन्द्र नाथ जी के स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। नेताजी ने उस समारोह में जो मार्मिक और भावुक उद्बोधन प्रस्तुत किया था, उस मार्मिक और भावुक उद्बोधन ने इस देश को आजादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, बहुत बड़ी भूमिका अदा की। और विशेष रूप से नौजवानों को, नवयुवकों को देश के आजादी के आंदोलन में जोड़ने का वह हुंकार साबित हुआ, आवाज साबित हुआ, जब उन्होंने कहा कि हमारे देश को अब आजादी मिलना सुनिश्चित। 12 सितंबर 1944 को कहा था उन्होंने कि हमारी देश की आजादी सुनिश्चित है, पर आजादी बलिदान मांगती है। और इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि आप मुझे खून दो, मैं आपको आजादी दूंगा। यह जब उद्घोष उनका हुआ तो देश का नौजवान सिर पे कफन बांधकर खड़ा हुआ और भारत माता को आजादी दिलाकर ही दम लिया। और इसलिए आपके एसोसिएशन का जो स्थापना दिवस है, निश्चित रूप से आपके हित की तो लड़ाई लड़ेगा, लेकिन भारत माता का भी मान सम्मान बढ़े, भारतीय रेल का सम्मान बढ़े, इस दिशा में भी आपके एसोसिएशन की प्रभावी भूमिका होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मैंने कहा कि आपका दोहरा कार्यक्रम हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी आप मना लेंगे और अपने एसोसिएशन का स्थापना दिवस
एक दिन में 2 कार्यक्रम। और जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम ही जब स्मरण करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और खून में एक तरह से गर्मी आ जाती है, गर्मी। ये वो नाम है। और उस दिन आपके एसोसिएशन का स्थापना दिवस है, सोने पे सुहागे वाली बात होगी। साथियों, पिछले स्थापना दिवस में मैं जब आपके बीच आया था, आप लोगों ने मुझसे एक आग्रह किया था कि सर, हम आपके मुंह से एक बार लोकसभा के अंदर ट्रैक मेंटेनर शब्द सुनना चाहते हैं। ये आपने मुझसे आग्रह किया था, मुझे याद है वो लम्हा। और तब मैंने कहा था कि निश्चित रूप से और बहुत जल्दी आपकी आवाज और आपके पद का डेजिग्नेशन ट्रैक मेंटेनर शब्द लोकसभा, लोकतंत्र के मंदिर में आपका ये शब्द गूंजेगा। ये मैंने आपको आश्वस्त किया था और वो करके दिखाया। और मैं ये भी मानता हूं कि मैंने किसी पर एहसान नहीं किया ऐसा करके। आप जिन कठिनाइयों में, जिन मुश्किल परिस्थितियों में काम करते हैं और जो महत्वपूर्ण काम करते हैं, और ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना, ऐसे लोगों को गिलहरी की तरफ भी यदि मैं मदद कर पाऊं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, ऐसा मानकर मैंने किया। और निश्चित रूप से उस वाक्य से, उस बात से, लोकसभा में उस मेरे वक्तव्य से न केवल आपके बीच बल्कि पूरे देश के रेलवे में अरुण साहब को लोग जानने लगे, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं आपकी समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ हूं और हम सब इस बात को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि रेलवे की स्थापना के बाद रेलवे आज अपने स्वर्णिम युग से गुजर रहा है। जिस बात की कल्पना कभी हमने नहीं की होगी, वैसे काम, वैसी तरक्की और वैसा इंतजाम आज रेलवे कर रही है जिसकी कल्पना शायद हमको नहीं थी कि ऐसा भी कभी दिन आएगा रेलवे का। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले 4-5 वर्षों में भारतीय रेल का जो बदला हुआ स्वरूप दिखेगा, देश के सामने आएगा, वो हम सब के लिए आश्चर्य करने का विषय होगा। और इसलिए मैं आपके स्थापना दिवस के अवसर पर आपने मुझे आमंत्रित किया, स्वागत किया, सम्मान किया, इसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद कहता हूं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपने जो ज्ञापन दिया है, मांग पत्र दिया है, पहले भी उनमें से ज्यादातर मुद्दे मैंने लोकसभा में मंत्री के पास, उच्च अधिकारियों के पास से उठाया है। आगे भी लगातार इस विषय को मंजिल तक ले जाने के लिए हर संभव मैं लगातार प्रयास करते रहूंगा। बार बार संजय भाई बोल रहे थे कि ये भी साहू है, साहू समाज की बाहुल्यता है, तो साहू लोगों का सम्मान भी बढ़ाना मेरा उत्तरदायित्व है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि साहू शब्द के साथ जो जुड़ा हुआ है ईमानदारी और मेहनत, वही ईमानदारी और मेहनत मैं एक सांसद के रूप में दिखा रहा हूं। और हमारे समाज के लोग जो आपके विभाग में काम कर रहे हैं वो भी आप देखते होंगे उतनी ही ईमानदारी और मेहनत से सेवा करते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और इसलिए आप सभी को एक बार फिर स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपकी समस्याओं के लिए मैं आपके साथ हूं, हमेशा हर लड़ाई में आपके कंधे से कंधा मिलाकर मैं आपके साथ चलूंगा, यही भरोसा दिलाते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार।